नॉलेज इज नॉट पावर, इट इज इम्प्लीमेंटेशन इज पावर। आपने कितनी किताबें पढ़ी इंपॉर्टेंट है, उस किताबों का आपने कितना इस्तेमाल किया, ये बहुत मायने रखता है। तो ट्रेनिंग जब भी होती है, उस ट्रेनिंग के कुछ पॉइंट अगर आपके दैनंदिन जीवन में, आपके डेली लाइफ में अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करते हो, तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बहुत सारी अचीवमेंट करने के लिए, आप जहां हैं वहां से आगे बढ़ने के लिए आपको मदद होती है। वो बताते हुए मैंने आपको लीड बाय एग्जांपल, लीडर्स की परिभाषा बताया। लीड बाय एग्जांपल होना चाहिए, अदर इंकरेज करने वाला होना चाहिए, इंथुजियास्टिक होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए। ऐसी लीडर की परिभाषा को हमने चेक किया। लेकिन आप और मैं कॉमन लाइफ में कुछ लोगों को हमेशा जानते हैं, जो मैं अभी यहाँ पे लेकर आया हूँ। लीड पर्सनैलिटी होती है अलग अलग तरीके की, और रियल में मैं अभी आपको बताऊंगा, आप खुद खुश हो जाएंगे अंदर से। दुनिया में छाए हुए लोग हैं, दुनिया में घर घर में बसने वाले लोग हैं, दुनिया के हर दिल में बसने वाले लोगों की पर्सनैलिटी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और 2-2 मिनट ज्यादा बात नहीं करूंगा, हर पर्सनैलिटी पे हम 2-2 मिनट बात करेंगे। और मैं चाहता हूं इस इवेंट के बाद आप भी इनको पसंद करो, आप भी इनके पर्सनैलिटी को पसंद करो। पर्सन को पसंद मत करो, पर्सन की क्वालिटी को पसंद करो, काम करने के तरीके को पसंद करो, उनका इतिहास पढ़ो, उन्होंने क्या अचीवमेंट किया ये पढ़ो। कल को अगर ये चीज हम करते तो हो सकता है हमारे बच्चे हमारे आइडल मानना शुरू करें। कल को हमारे बच्चे बोलेंगे मैं पापा के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मम्मी के जैसा। और ये हो सकता है दोस्तों, इस पर्सनैलिटी को जब आप सुनेंगे। मैं कोई इतना महान और विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनसे इंस्पिरेशन हमेशा लिया है। वॉरियर पर्सनैलिटी, किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा, मॉन्क पर्सनैलिटी। और ये मैं मानता हूँ, हो सकता है राइट, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत सर। महाजन साहब ये दुनिया के सबसे सफल और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, इसके अलावा कोई पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरे दुनिया में राज करने वाली पर्सनैलिटी है। हम लोग यहाँ पे उसको चेक करेंगे थोड़ा सा। आप मानते हो ये कौन है? कितने लोगों को लगता है ये एक बड़े योद्धा है? डेफिनेटली दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी जी को कौन नहीं प्यार करता है इस देश में? पूरा हिंदुस्तान इनको चाहता है, पूरा हिंदुस्तान में प्यार करता है। घर घर में दिल में सबके महात्मा जी बसे हुए। अगर ये लोग एक वॉरियर ना होते, ये योद्धा ना होते, सत्याग्रह जैसे आंदोलन ना करते हो, तो हो सकता है आज आजाद भारत के हम नागरिक न होते। सर डेफिनेटली, मतलब उन्होंने एक अकेले से शुरू किया विचार, पूरे देश में सैलाब की तरह बना, एक महासागर में परिवर्तन करने वाला एक बड़ा सफल, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लड़ाई उन्होंने लड़ी। जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, वो सबसे बड़ा योद्धा थे ना। उनके पास एक ब्लेजर था, ना अच्छे कपड़े थे, लेकिन एक कपड़िया धोती और लकड़ी के बल पे विचारों की ताकत क्या होती है। अगर किसी योद्धा को देखना है तो महात्मा गांधी जी के जैसा दूसरा कोई योद्धा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूं कि आप इसको मानो, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपिता में बोले जाते हैं। महात्मा गांधी जी के ऊपर हम जितना बोले उतना कम है, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। महाजन साहब इनके बारे में बहुत सारी बातें हमको बता सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों, आप ये मानते हो कि ये योद्धा है या नहीं है? 100% एक बहुत बेहतरीन योद्धा है। इससे बड़ा योद्धा नहीं हो सकता। ना कभी बंदूक का इस्तेमाल किया, ना कभी तलवार का इस्तेमाल किया, ना तोप का इस्तेमाल किया, फिर भी इस देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा हिस्सा दिया। ये होती है दोस्तों योद्धा की लड़ाई। वॉरियर इसको बोला जाता है। लड़ाइयां तलवारों से और जंग से और तोपों से जी की वो लड़ाई नहीं है दोस्तों, एक विचारों की लड़ाई, लोगों के मन में बिछाकर पेर कर पूरे हिंदुस्तान में एक सैलाब लाना, सत्याग्रह का एक आंदोलन खड़ा करना। इससे बड़ा योद्धा इस हिंदुस्तान में ना दुनिया में कभी बना है। आज वर्ल्ड के बड़े बड़े म्यूजियम में महात्मा जी को पूजा जाता है, माना जाता है। उनके म्यूजियम में उनके आज के डेट में स्टैचू लगे हुए, उनके स्टैचू बने हुए। इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब दोस्तों, इससे बड़ा योद्धा इस धरती पे अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, योद्धा अगर बनना है तो बिना लड़ाई के, बिना लकड़ी के, बिना तलवार के, बिना गोली के अगर एक आदमी योद्धा बन सकता है। मेरा एक ही मैसेज आप लोगों के ट्रेनिंग के माध्यम से, इतना योद्धा जरूर बनो, क्योंकि आपके बीवी बच्चे कहे कि ऐसा आदमी जिंदगी में दोबारा मुझे ही मिले। इतना तो जरूर बनो, क्योंकि लड़ाई हमारी गरीबी से, लड़ाई हमारी परेशानी से, लड़ाई हमारी प्रॉब्लम से, ये स्वर नो, लड़ाई हमारे ड्रीम्स पूरे करने के, लड़ाई हमारे सपने पूरे करने के लिए, लड़ाई हमारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के लिए है। ये लड़ाई है, लड़ चुके हैं दोस्तों। आज हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है। इस आजाद भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम लोग। हमें हर वो तरीके का राइट्स हिंदुस्तान में मिला है। आज आजादी चाहिए हमको हमारे सपने पूरे करने के लिए। हमें प्लान चाहिए, कोई डायस चाहिए जो हमारे ड्रीम को पूरा करके हमारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सके। ऐसी लड़ाई लड़ना शुरू करिए। कल को आने वाले 6 महीने में, 6 साल के बाद अगर नाम निकलना चाहिए तो जीएफएस विनिंग लाइफ के साथ जुड़ने के बाद मैं एक करोड़पति बन गया, एक सफल व्यक्ति बन गया, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन गया। अगर इतना भी टैग मिल गया तो दोस्तों, आई एम कमिटमेंट, हम लोग सफल हो गए आप तक नॉलेज पहुंचाने। ये पॉसिबल है दोस्तों। आज के डेट में हमें महात्मा गांधी जी के जैसी कोई लड़ाई नहीं लड़नी है दोस्तों। वो लड़ चुके हमारे देश के लिए, लड़ दिए उन्होंने, तभी आज हम सुकून से अपने घर में, अपने जमीन पे, अपनी भूमि पे रह के हम हर वो तरीके का हमारा जो समाज होगा उस समाज में कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ये स्वर लो। तो दोस्तों, बनना है तो महात्मा गांधी की तरह एक योद्धा, एक लड़वैया बनो, ताकि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी, हमारी फैमिली हमें याद करे। स्वर लो।
तो ये थी दोस्तों एक वैरियर पर्सनैलिटी। इनके बारे में मैं बोलूं उतना कम है, बहुत है इनके बारे में बोलने के लिए, उतना नॉलेज हमारे पास भी नहीं है। लेकिन दोस्तों दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। कितने लोग मानते हैं किंग ऑफ किंग? मैं तो मानता हूं, दिल से मानता हूं। महाजन साहब का मुझे पता था आपके पसंद का सब्जेक्ट है करके, छत्रपति शिवाजी महाराज की किताबें लिखी है सर। दोस्तों दुनिया में सच में राजाओं का राजा अगर किसी को कहा जाता है तो एकमेव पर्सनैलिटी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये होता है, अगर बनना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे बनो। अगर 350 किले कम उम्र में 12 से 13 साल की उम्र में कोई अचीव कर सकता है, स्वराज्य को आजादी दिलाने के लिए कोई संगठन बना सकता है, सर्व जाति धर्म के समाज को लेकर अगर कोई यूनिटी बना सकता है और देश में एक मशाल की तरह खड़ा हो सकता है, महिलाओं की बहनों की इज्जत कर सकता है, तो इससे बड़ा लड़वैया, इससे बड़ा राजाओं का राजा दुनिया में धरती पे कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमें आचरण करना चाहिए, हमें उनको अनुशासित करके हमारे आंखों के सामने रखना चाहिए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को माने, फॉलो करें, उनके रूल मानने, उनके प्रिंसिपल को मानना है, उनको फॉलो करना है, उनकी किताबें पढ़िए, उनके लड़ाइयां पढ़िए। कितने ऐसे जंग है उन्होंने जो जीती है दोस्तों, जो हमें प्रेरणा देती है। हमने इतिहास में पढ़ा है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, हमने स्कूल के लाइफ में पढ़ा है, और आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, ये स्वर्ग। तो दोस्तों अगर लड़वैया बनना है, अगर राजा बनना है, किंग बनना है, अपने घर में एक अच्छा बॉस बनना है, टीम लीडर बनना है, तो बनो दोस्तों अपनी टीम के लीडर बनने के लिए। हम आज के डेट में छत्रपति पैदा नहीं होंगे दोस्तों, ये स्वर्ग सर, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे बने, उन किताबों को पढ़ो, उन विचारों को पढ़ो, यूट्यूब पर जाइए, सुनना पसंद है तो सुन लीजिए, किताबें पढ़ना पसंद है तो किताबें पढ़िए। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों उनके जो भी विचार है अगर उसको पढ़ते तो डेफिनेटली हम उसका 0.% भी कुछ करते तो डेफिनेटली हम हमारे परिवार के लिए एक अच्छा लीडरशिप वाला, अच्छा पर्सनैलिटी वाला, एक अच्छा व्यक्ति बनने में सफल हो सकते हैं। कब? जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करेंगे। कितने लोग मानते हैं पॉसिबल है? दोस्तों मैं ये बता रहा हूं, अभी तो यहाँ तो कुछ नारे भी नहीं लगे। मैंने इवेंट लिया था सर, मैंने लोनावाला के अंदर, मैंने जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया तो पूरे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे, मतलब इतने दीवाने हैं लोग सर छत्रपति शिवाजी महाराज। और क्यों ना हो दोस्तों, जिन्होंने इतिहास इतना बड़ा रचा हो, उनकी गाथा हम बोले उतनी कम है। तो दोस्तों ये लीडरशिप में नहीं सिखाया जाता, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे लीडर ने इनको ही फॉलो करो। कहाँ का एक्टर, कौन सा हीरो, कल आएंगे कल चले जाएंगे। इन्होंने जो इतिहास लिखा है, मैं जो चारों पर्सनैलिटी बताओ ना, भूतों ना भविष्य ऐसा कभी आदमी बनेगा ना बनने वाला है। और उसको अगर हम आइडल मानते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों उसका 0.1% भी अगर हमारे लाइफ का कुछ हिस्सा बनता है, उसके आदतों का, उनके विचारों का, तो डेफिनेटली हम हमारे परिवार को, हमारे समाज को एक अच्छा न्याय देने में, अच्छा लीडरशिप की एक बहुत बेहतरीन भूमिका हम लोग निभा सकते। ये स्वर्ण। तो मैं चाहता हूं कि हम अगर बनना है तो छत्रपति शिवाजी महाराजाओं के विचारों के साथ हम बने और आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा। सर इसके बाद कितने लोग इनको जानते हैं? ग्रेट पर्सनैलिटी है, किताबें भी हमने बहुत पढ़ी है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, बराबर है ना सर, तपस्वी, त्यागी, मतलब ये बहुत कम लोग होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद होंगे, ऐसा स्वामी समर्थ होंगे, ऐसे बहुत सारे योद्धा और लड़वैया है। लेकिन ये एक ऐसी पर्सनैलिटी दोस्तों जो पूरे विश्व विख्यात में, पूरे दुनिया में इनका नाम आज भी शान से, गौरव से, स्टेटस पे हो, यूट्यूब पर हो, कहीं पर भी इनका नाम शान से लिया जाता है। क्योंकि एक मंक पर्सनैलिटी, एक साधु तपस्वी, जब आप इनको बोलेंगे तो कभी किसी गुस्से से भी नहीं बोलेंगे। हर चीज में इनके प्यार दिखेगा, हर चीज में इनको मिलाप दिखेगा, हर चीज में इनको मोहब्बत आपको नजर आएगी। ये ना किसी समाज के होते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं, ना किसी के साथ धोखा करते हैं। दोस्तों बनना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जैसा बनो, बनना है तो स्वामी विवेकानंद जैसा बनो, बनना है तो स्वामी समर्थ जैसा बनो। तो दोस्तों ये चीजें हमें सीखनी चाहिए। हीरो तो सुपर हिट होकर पिक्चर हिट करके चला जाएगा एक्टिंग के बदौलत, लेकिन इससे बड़े तपस्वी, इनसे बड़े त्यागी, इनसे बड़े आइडल क्या था सब? जब इनका इंतकाल हो गया, जब डेथ कर गए थे, क्या था इनके पास, क्या था? लेकिन विश्व में आज भी सबसे बड़ी गाथा किनकी लिखी जाती है? तो दोस्तों ये सीखना है हमें। महान पर्सनैलिटी मतलब क्या है? त्यागी। हाँ, ये मत करना कि एपीजे अब्दुल कलाम के साथ कुछ नहीं था, मैं घर छोड़ देता हूँ बीवी से परेशान होकर, ऐसा मत करना। हाँ दोस्तों, हमें मंग पर्सनैलिटी में आने के लिए इनके कुछ औचारण जो गुण होते हैं, अच्छी चीजें, चारों पर्सनैलिटी की एक जगह लेके अपना परिवार संभालो। छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप ले लो, लड़वैया का योद्धा महात्मा गांधी जी का ले लो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का त्यागीपन ले लो। चारों को कॉम्बिनेशन मैंने लीडरशिप में इसलिए डाला है, हम चारों ना बने लेकिन चारों के कुछ चीजें लेकर हम परफेक्ट बन सकते हैं। सॉरी, ये पॉसिबल है क्योंकि दोस्तों ये पर्सनैलिटी से हम बहुत सारी चीजें, जब इनका इंतकाल हो गया था, आखिरी टाइम भी था, तब भी दोस्तों ये बच्चों के बीच में थी।
कहीं इनका स्पीच चल रहा था सर। तो मतलब जो आदमी जिससे प्यार करता है वो वहीं पे समर्पित हो जाता है। तो दोस्तों ये ऐसी पर्सनैलिटी हमको दोबारा नहीं मिलेगी। तो इनके कुछ गुणों को लेना है, कुछ किताबों को पढ़िए, यूट्यूब पर भी बहुत सारी किताबें हैं, हम लोग इसके थॉट्स प्रोसेस में जाकर हम लोग चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मैजिशियन पर्सनैलिटी पे। मानते हैं कि ये मैजिशियन है या नहीं है? लोग हंसेंगे महादेव साहब, लेकिन सच है या नहीं है? देखो लीडरशिप एक क्रिएटिव लीडरशिप होती है। मैं इनको मैजिशियन इसलिए मानता हूं, ये रियल में मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब क्या है? जादूगर है। अगर मान लो 100 लोग निगेटिव थे, लेकिन उनकी मीटिंग होने के बाद 100 लोग उनके साथ जाते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग उनको? जादूगर है ना। आज एक स्टेट में 70 सीट भी चुन करनी है, फिर भी सरकार में उनके साथ है, क्या है? मैजिशियन है। और हम लोग भी कर सकते हैं। मैजिशियन का मतलब क्या है सर? आप अगर प्लान देकर चले गए विशाल भैया, तो आपके साथ ही लोगों ने जुड़ना चाहिए। ऐसा प्यार हमारे टीम के साथ होना चाहिए, ऐसा प्यार हमारे प्रोडक्ट के साथ होना चाहिए, ऐसा प्रेजेंटेशन हमारे टीम के साथ होना चाहिए। डेफिनेटली विशाल भैया, लोग आपको बोलेंगे मुझे जुड़ना है तो विशाल भाई की टीम। क्यों लोग नरेंद्र मोदी साहब को चुनते हैं? क्योंकि वहां जाने से सत्ता मिलेगी, आपके साथ आने से पैसे नहीं मिलते, इसलिए लोग नहीं जुड़ते आपके साथ। आपके साथ आऊंगा तो पैसा मिलेगा, ऐसा एहसास आपको और मुझे दिलाना है। हम ऑलवेज आपके साथ खड़े, डेफिनेटली दोस्तों। क्यों ना लोग हमारे साथ जुड़ेंगे? मैं अगर शकील सर के साथ जुड़ता हूं तो शकील सर के साथ जुड़ने से मेरा फायदा होगा, तो डेफिनेटली लोग जुड़ेंगे। इन्नू सर के साथ जाता हूं तो इन्नू सर के साथ जुड़ने से मेरे घर में 2 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए का अमाउंट आएगा। सिराज भाई के साथ मैं अगर जुड़ता हूं तो मेरे घर पे 1 लाख की अर्निंग शुरू हो जाएगी। तारिक भाई के साथ अगर मैं जुड़ता हूं तो महीने का 50,000 इनकम आ जाएगा। बनो ऐसे मैजिशियन दोस्त। ये तो मैंने 4 पर्सनैलिटी ले ली दोस्तों, दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे क्रांतिकारी पर्सनैलिटी है दोस्तों। ये लोग आज हम इनको मैजिशियन बोले, ऐसे नहीं है। इनकी जिंदगी के 40-40, 50-50 साल इन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करी हुई है। आज मैं भी अगर आपके साथ बोल रहा हूँ, 10 साल 15 साल इस इंडस्ट्री में मैंने पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी 4 स्टेट में मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। आज भी करता हूँ, कल भी करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ड्रीमर और गोल पर्सेंट आदमी हूं। मैं दिन रात काम करता हूं। सर जानते हैं मुझे, मैं मेरे बड़प्पन के लिए, तारीफ के लिए नहीं है। बाय कार तो बाय कार चले जाता हूं, बाय प्लेन तो बाय प्लेन चले जाता हूं, बाय ट्रेन हो तो बाय ट्रेन, जहां जैसा मौका मिले। लेकिन एवरीडे कुछ ना कुछ वर्क चाहिए हमको। ये तब सक्सेसफुल होगा, ये तब सफल होंगे। हमारे सपने 1 लाख रुपए आने चाहिए, हमारा ड्रीम गाड़ी आनी चाहिए, हमारा सपना घर बनना चाहिए। दोस्तों उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। परिवार को नहीं छोड़ना है, बीवी बच्चों को घर पे नहीं रखना है, ससुराल में भेजकर अपने घर पे नहीं बैठना है। परिवार भी साथ में चाहिए, हमारा भी परिवार हमारे साथ है। हर व्यक्ति को अपने परिवार को संभालते हुए, समाज में ध्यान रखते हुए अपने गोल पे काम करिए दोस्तों। अगर एक दिन शिद्दत से 1 घंटा रोज काम करेंगे ना, ओनली 1 आवर, जीएफएस की बात कर रहा हूं, 1 घंटा दिल से कर देखो, पूरे 100 डेज, 100 दिन 100 घंटे का काम होगा। आई कमिटमेंट, वादा करता हूं इंशाल्लाह आप जितना पे आउट बोलेंगे उतना पे आउट कंपनी आपको पहुंचाएगी। क्योंकि अंततः वही मिलता है जो आप लाइफ में बोते हो, वही उगकर आता है जो आपने लाइफ में बोया है। आपके पास अगर 10 एकड़ खेती होगी, उसमें से 2 एकड़ आपने जमीन बोई है, वो 2 एकड़ की उगाई होगी, 8 एकड़ जमीन सड़ी हुई मिलेगी आपको। उसको निकालने के लिए 2 एकड़ का कमाया हुआ पूरा डालना पड़ेगा। लाइफ पार्ट ऑफ यही है आपकी और हमारी लाइफ यही है। हमारी जिंदगी अगर 60 साल की हमारी एवरेज लाइफ होगी, हिंदुस्तान में 60 से 70 साल आदमी जीता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आदमी कमाना कब शुरू करता है? डॉक्टर साहब तो विद्वान आदमी यहाँ पे बैठे, फिर भी मैं उनको साइड में रख के थोड़ा सा आपको बताता हूं। एक आदमी पढ़ाई शुरू करने के लिए सब नियर अबाउट 24 ईयर तो देता है पढ़ाई में। 24 साल पढ़ाई में चले गए, जॉब कितना करता है आदमी? बुढ़ापा तो आ ही जाता ना देखते देखते। 15-20 साल में अगर जिंदगी 60 साल की होगी तो 30 साल तो सोने में चले गए, रातें काटनी पड़ेगी ना। बचे कितने दिन? 30 में से तो हमारे जो जवानी के 24 थे उसमें वो भी माइनस करने पड़ेंगे ना। करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? इसका एलडीपी में आना मेरे साथ 2004 दिन हम लोग जीते हैं। 2004 दिन में लाइफ बनती है इंसान की। सर मेरे पास प्लान रेडी है। एक्चुअल में आदमी वर्क करता है 2004 दिन, और उस पे हर आदमी का करियर बनता है, चाहे आपका हो या प्राइम मिनिस्टर का हो। ये की है, इससे ज्यादा आदमी मेहनत नहीं करता। करा तो फिर शरद पवार के जैसा, अजित पवार के जैसी लड़ाई शुरू हो जाती है, रिटायरमेंट करो करके। वो मतलब और हो गया। मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, 70 हमने उसको काउंट किया है। आदमी पढ़ता कितना है, श्रम कितना करता है, रिटायरमेंट कब लेता है, उसका कैलकुलेटिव प्लान बना हुआ है। लीडरशिप में हम लोग उसको देते हैं। तो दोस्तों आप अपने आप को काउंट करिए। जवानी के 24 साल हमने पढ़ाई में दिए, जिंदगी के जवान लाइफ में पढ़ाई के साथ हमने कमाने के लिए कितने साल मेहनत की, उसमें कितने रातें चली गई, और बचे इन दिनों में हमने कितना काम किया। फिर उसमें हॉलीडे था, शादियां थी, एंजॉयमेंट था, उसको हटाइए। एक्चुअल वर्क आपने